इस कहानी की शुरुआत में हम एक सुनसान रेगिस्तान को देखते हैं जहां से एक गाड़ी जा रही थी। रास्ते में इस गाड़ी के पास में एक आदमी आ जाता है जो कि इससे मदद मांगता है और कहता है कि कोई मुझे जान से मारना चाहता है, लेकिन यह आदमी इसकी बातों पर विश्वास नहीं करता और यह देखकर इस आदमी को आता है बहुत ही ज्यादा गुस्सा और यह एक पत्थर को उठाकर इस गाड़ी के ऊपर में फेंक देता है, जिस वजह से इस बुढ़े को आता है बहुत ही ज्यादा गुस्सा और अपनी गाड़ी को रिवर्स करके इसके ऊपर चढ़ा देता है और इसके बाद यह इसकी जीप को काट देता है, जिसकी वजह से यह आदमी यहीं पे मर जाता है। और हमें यह भी पता चलता है कि यह आदमी इसी से डरकर भाग रहा था। जब यह बुढ़ा आदमी यहाँ से जा ही रहा था तभी इसकी कार की एक बिल और यह मिल जाता है एक पुलिस ऑफिसर को। इसके बाद हम इस बुढ़े आदमी को देखते हैं जो रेगिस्तान में बने हुए अपने कैबिन में जाता है और हम इसके कैबिन के अंदर में बहुत ही सारे इंसानी डेड बॉडी को देखते हैं, यानी कि यह आदमी इस रेगिस्तान में आने वाले लोगों को जान से मार दिया करता है। इसके बाद यह पुलिस वाला उस आदमी के पास में आकर उसको हथकड़ी लगा देता है। जब यह पुलिस वाला इसके कैबिन में जाता है इतने सारे इंसानी डेड बॉडी को देखकर यह पुलिस वाला बहुत ही ज्यादा डर चुका था और तभी यह देखता है कि वह बुढ़ा आदमी अपने एक हाथ को काट कर वहाँ से निकल चुका था और यह सब देखकर यह पुलिस वाला और भी ज्यादा डर जाता है और तभी यह बुढ़ा आदमी इसके पीछे आ जाता है, जिसे देखकर यह पुलिस वाला अपनी जान बचाने के लिए यहाँ से भागने की कोशिश करता है। लेकिन तभी यह बुढ़ा आदमी पुलिस को कहता है कि तुम मुझे अपने साथ में ले जा सकते हो क्योंकि मुझे जो करना था वह अब मैं कर चुका हूँ। और अब ये सीन यहीं पे कट कर हम इसी बुढ़े आदमी को देखते हैं और ये सभी पुलिस वाले इस आदमी के कन्फेशन को रिकॉर्ड करते हैं। इसके बाद इस आदमी को मौत की सजा दे दी जाती है। इसके बाद हम कुछ सालों के बाद का सीन देखते हैं और अब हमें दो पुलिस ऑफिसर को दिखाया जाता है जो बाप और बेटे थे। तभी इन दोनों को टीवी के न्यूज से पता चलता है कि कुछ लुटेरे एक कैसीनो को लूटकर इसी एरिया में आ चुके हैं। और अब हम इसके बाद एक माया नाम की लड़की को देखते हैं जिसके पास में इसका बॉयफ्रेंड एलेक्स आता है। एलेक्स माया से कहता है कि मेरे एक दोस्त को चोट लगी है इसलिए तुम्हें हमारी मदद करनी होगी। और असल में ही एलेक्स और उसके दोस्त ने उस कैसीनो को लूटा था। तभी वहाँ पर ये दोनों पुलिस ऑफिसर आ जाते हैं और इसके बेटे का नाम जैक है और ये दोनों एलेक्स के दोस्त बिकी को देख लेते हैं। जैक के फादर इस बात की जानकारी अपने पुलिस ऑफिसर को देने की कोशिश करते हैं, जिसके बाद जैक बिकी के ऊपर में हमला कर देता है और बिकी अपनी जान बचाने के लिए गाड़ी के अंदर में चला गया था, लेकिन गाड़ी के अंदर में चाबी नहीं होती। इसके बाद जैक बिकी के पास में आकर उसे पकड़ लेता है, लेकिन तभी हम देखते हैं कि एलेक्स बाहर आता है और माया को गन पॉइंट पर करके जैक से कहता है कि तुम बिकी को छोड़ दो। जिसके बाद जैक बिकी को छोड़ देता है और बिकी जैक के गन को छीन कर दूर फेंक देता है। वहीं पर हम अलीसा नाम की एक लड़की को भी देखते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि किसी ने पेट्रोल पंप के पास में एक लाइटर फेंक दिया था, जिसकी वजह से वहां पर एक बहुत ही बड़ा धमाका होता है और इस धमाके में जैक जख्मी हो जाता है। तभी वहां पर खड़ी हुई अलीसा जैक की मदद करने के लिए उसके पास में आती है और तभी वहां पर अचानक से भूकंप आ जाता है, जिसके बाद बिक्की, एलेक्स और माया तीनों यहाँ से निकल जाते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि माया और एलेक्स वापिस से उसी होटल में आते हैं और यहाँ पे माया अपनी कार की चाबी को खोजती है और उसे मिल भी जाता है, लेकिन माया इस चाबी को एलेक्स को नहीं देती और इस चाबी को बाथरूम में ले जाकर उसे फ्लश कर देती है और इसी वजह से बिक्की को आता है बहुत ही ज्यादा गुस्सा और माया को जान से मारने की कोशिश करता है। लेकिन तभी माया का बॉयफ्रेंड बिक्की से कहता है कि इसे छोड़ दो क्योंकि यह मेरी गर्लफ्रेंड है। इसके बाद माया और एलेक्स दोनों ही बेसमेंट में जाते हैं। तभी हमें पता चलता है कि चाबी तो माया के पास में ही है और यह एलेक्स को बस परेशान करना चाहती थी क्योंकि कुछ समय पहले एलेक्स ने इसे धोखा दिया था और इस बात से एलेक्स को माया पर बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है। इसके बाद हम देखते हैं कि जैक और उसके फादर दोनों ही इन सब पर नजर बनाए रखे थी। तभी वहाँ पर बिक्की माया को अपने गन पॉइंट पर लेकर आ जाता है और जैक के फादर से कहता है कि तुम सब अपने गन को नीचे करो। तभी वहाँ पर अचानक से एक बूढ़ा आदमी आ जाता है जिसे किसी ने नोच नोच कर खा लिया था और इस बूढ़े आदमी को देखकर जैक और उसके फादर सोचते हैं कि यह काम शायद इन दोनों का होगा। लेकिन तभी बिक्की कहता है कि हम तो बस चोरियां करते हैं और किसी को जान से मारने का सोच भी नहीं सकती। तभी वहाँ पर एलेक्स गाड़ी लेकर आ जाता है, जिसके बाद बिक्की और एलेक्स दोनों यहाँ से निकल जाते हैं। जिसके बाद जैक यहाँ से चला जाता है मदद लाने के लिए और जैक के फादर और अलीसा वहीं पर रुकते हैं। इसके बाद हम बिक्की और एलेक्स को देखते हैं। तभी अचानक से बिक्की एलेक्स को गाड़ी से नीचे उतरने के लिए कहता है क्योंकि बिक्की को इसके बॉडी से काफी अजीब बदबू आ रही थी और बिक्की इसे यहीं पर छोड़कर चला जाता
जाता है। दूसरी ओर हम जैक को देखते हैं जो मदद लाने के लिए शहर की ओर जा रहा था, लेकिन तभी अचानक से जैक एक इनविजिबल बॉल से टकरा जाता है और इसे कुछ भी समझ में नहीं आता कि यह हो क्या रहा है। दूसरी ओर हम विक्की को देखते हैं जो अचानक से उसे इनविजिबल दीवार से टकरा जाता है और इसकी टक्कर की आवाज को सुनकर एलेक्स भी वहाँ पर आ जाता है। तभी एलेक्स की नजर विक्की की ओर जाती है। इसका आधा सर कट चुका था और यह देखकर यह बहुत ही ज्यादा डर जाता है। इसके बाद एलेक्स एक पन्नी से इसका सर ढक देता है ताकि दूसरे लोग इसके सर को ना देखें। इसके बाद हम जैक को देखते हैं जो भागते हुए उसी बूढ़े आदमी के कैबिन में चला जाता है जिसे हमने कहानी की शुरुआत में देखा है। और तभी जैक देखता है कि एक मास्क पहना हुआ आदमी इंसानी डेड बॉडी को काट रहा है और इस कैबिन के अंदर में बहुत ही सारी इंसानी डेड बॉडी थी और जल्दी से इस कैबिन से निकलकर अपने फादर की ओर जाता है और उन्हें बताता है कि बाहर एक इनविजिबल दीवार है और इसी दीवार की वजह से मैं शहर में जा नहीं पाया। दूसरी ओर हम विक्की और एलेक्स को देखते हैं। तभी इनके सामने एक मास्क पहना हुआ आदमी आ जाता है और तभी आदमी अपने फ्लेयर मशीन से इनके ऊपर हमला कर देता है। यह देखकर एलेक्स यहाँ से भाग गया था, लेकिन विक्की इस अटैक से बच नहीं पाता और इसकी यहीं पे मौत हो जाती है। इसके बाद एलेक्स भागते हुए जैक और उसके फादर के पास में आ जाता है और एलेक्स कहता है कि मैं सिलेंडर करता हूँ। इसके बाद एलेक्स इन सभी को बताता है कि रेगिस्तान में एक मास्क पहना हुआ आदमी है जिसने मेरे दोस्त विक्की को जान से मार दिया। यह सब सुनकर जैक को इसके ऊपर यकीन हो जाता है। इसके बाद हम देखते हैं कि जैक और एलेक्स दोनों आपस में बातें करने लगते हैं। तभी जैक को किसी के होने का एहसास होता है और जैक चेक करने के लिए उस आवाज की ओर जाता है। तभी जैक को आधा कटा हुआ बॉडी चलते हुए नजर आता है जिसे देखकर जैक बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाता है। लेकिन तभी अचानक से जैक के ऊपर कोई हमला कर देता है। इसके बाद हम एलेक्स को देखते हैं जो बहुत ही ज्यादा डर चुका था और तभी इसके ऊपर जैक आके गिर जाता है। जैक को देखकर एलेक्स बहुत ही जोरों से चिल्लाता है और एलिसा जख्मी हुए जैक को किसी तरह से होश में ले आती है, लेकिन तभी वहाँ पर मास्क पहना हुआ आदमी आकर एलिसा को जान से मार देता है। जैक के फादर भी वहाँ पर आ जाते हैं और इस मास्क वाले आदमी को देखकर ये समझ जाते हैं कि यह वही आदमी है जो कई साल पहले इस रेगिस्तान में आते जाते लोगों को जान से मार दिया करता था। लेकिन तभी अचानक से यह आदमी गायब हो जाता है और अब जैक के फादर इन सभी को इस मास्क वाले आदमी के बारे में बताते हैं। लेकिन तभी हम देखते हैं कि जैक के फादर इन सभी को बिना बताए उस कैबिन की ओर चले जाते हैं। लेकिन तभी मास्क पहना हुआ आदमी जैक के फादर को पकड़ लेता है और तभी हम जैक के फादर के हाथ में पिन को देखते हैं जिससे हमें पता चलता है कि जैक के फादर ने ग्रेनाइट से पिन निकाल दिया था, जिसकी वजह से वहाँ पर एक जोरदार धमाका होता है और इस धमाके में ये दोनों ही मारे जाते हैं। और अब हम जैक और माया को देखते हैं और तभी वहाँ पर मास्क पहना हुआ आदमी आ जाता है। लेकिन यह सभी लोग किसी तरह से मास्क वाले आदमी को पेट्रोल की टंकी की ओर लेकर जाते हैं और आग की मदद से वहाँ पर एक बहुत ही बड़ा धमाका करते हैं, जिसकी वजह से यह मास्क वाला आदमी मारा जाता है। और इसके बाद हम देखते हैं कि यहाँ पर बहुत ही सारे पुलिस ऑफिसर आ चुके थे और तभी हमें पता चलता है कि जब विक्की ने माया को अपने गन पॉइंट पर लिया था उसी समय वहाँ पर एक बहुत ही बड़ा धमाका हुआ था और इसी धमाके में ये सभी मारे गए थे और कई लोग कोमा में चले जाते हैं और यह कहानी यहीं पे खत्म हो जाती है।